भारतीय एथलेटिक्स ने हाल के वर्षों में रिकॉर्ड प्रदर्शन और बेहतर सरकारी सहयोग के दम पर नई ऊंचाइयों को छुआ है। बेहतर वित्तीय सहायता, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और खिलाड़ियों के विकास कार्यक्रमों ने भारतीय ट्रैक एंड फील्ड को नई पहचान दी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत के साथ अब देश को नई पीढ़ी के एथलीटों से बड़ी उम्मीदें हैं। ग्लासगो से हमारे संवाददाता नारायण सिंह की विशेष रिपोर्ट। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड का ग्लासगो तक का सफर रिकॉर्डों से होकर गुजरा है। हर दौड़, हर छलांग, हर थ्रो ने भारतीय एथलेटिक्स की बढ़ती ताकत को साबित किया है। पिछले एक वर्ष में भारतीय एथलेटिक्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे हैं, नए सितारे उभरे हैं और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं गुरिंदर वीर सिंह, जिन्होंने फेडरेशन कप में 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी कर भारत के सबसे तेज धावक बनने का गौरव हासिल किया। यह पहली बार था जब किसी भारतीय धावक ने 100 मीटर की दौड़ 10.10 सेकंड से कम समय में पूरी की। हर ट्रेनिंग सेशन में मेरे को अपने आप पे बिलीव हो रहा था। जो भी मैंने कंपटीशन किया, 60 मीटर किया, इंडियन ओपन सीरीज किया, हर कंपटीशन में मेरे को ट्रस्ट बढ़ रहा था भी मैं और कैपेबल हूँ करने के लिए। तो जब वो सारी सिचुएशन मेरे सामने आई, मैं उसको ओवरकम किया, मैं उसको जिया। जो भी अंडर 60 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड था, हर ट्रेनिंग सेशन था, वो चीज़ का मेरे को कॉन्फिडेंस था। तो वो मैटर नहीं करता भी मैं सेमीज में रिकॉर्ड तोड़ा फिर टूट गया। मेरे को पता था मैं और कैपेबल हूँ। एक और ऐतिहासिक उपलब्धि विशाल टीके के नाम रही। 400 मीटर धावक ने 44.98 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और 400 मीटर दौड़ में 45 सेकंड की बाधा तोड़ने वाले पहले भारतीय बने। वहीं तेजस शीर्षे ने जून 2026 में लुधियाना में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 9 में 13.27 सेकंड का समय निकालकर 110 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफिकेशन मानक भी हासिल किया और 2026 सत्र में एशिया के 6वें सबसे तेज हर्डलर बने। My personal thinking about this is, if you have the confidence and if you know that you're capable of doing that, you just have to do that, and that just build upon itself and it just stacks up, and the end product will be something you will absolutely fall in love with. Especially to redeem my silver medal performance from last year's Birmingham. Things have been looking really good after a brief pause which I had in 2024 after my knee surgery and comeback season in 2025. So things are looking pretty much good. I'm getting into my best shape ever, and I really expect to put out a very good show at Glasgow and turn the silver medal into the most precious medal and make my country proud at Glasgow. लंबी दूरी के धावक कुलवीर सिंह ने भी भारत की शानदार लय को कायम रखा। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते और 5000 तथा 10,000 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर अपनी पकड़ और मजबूत की। फील्ड स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। देवमीना ने पोल वॉल्ट में एक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जबकि तेजस्विन शंकर 8000 अंक का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय डेकाथलीट बने। इन उपलब्धियों ने ट्रैक के साथ साथ फील्ड स्पर्धाओं में भी भारत की बढ़ती ताकत को रेखांकित किया है। ये उपलब्धियां सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, बेहतरीन तैयारियां और मजबूत इरादों की कहानी है। अब जब 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की अभियान की शुरुआत होगी तो पूरे देश को उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ पदक जीतेंगे बल्कि अपने शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर इतिहास भी रचेंगे। कैमरा पर्सन सैलिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो।